सीतापुर के नैमिषारण्य थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंडियन बैंक ने बकाया कृषि ऋण न चुकाने पर 3 किसानों की करीब 6 एकड़ जमीन कुर्क कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया नैमिष संवाददाता सुनीत पांडे। सुनीत जी, बताइए किन परिस्थितियों में बैंक को आज ये बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी और जमीन की क्या कीमत निकली है? मतलब जी आपको बताते हैं, आज नैमिषारण्य थाना अंतर्गत ग्राम गौरिया पनानगर में आज इंडियन बैंक और राजस्व की संयुक्त टीम पहुंचती है, जहां पर राम नरेश राजकुमार, राम नरेश और राम खिलावन राम नरेश राजकुमार की करीब 6 एकड़ जमीन को बंधक बनाई जाती है। जहां पर यह जमीन जो बता रहे हैं कि लंबे समय से उन्होंने कृषि ऋण लिया था। कई बार बैंकों के द्वारा, इंडियन बैंक के द्वारा इनको नोटिस भी भेजी गई, जब ना चुकाने के पर आज बैंक की तरफ से आज इनकी यह जमीन 6 एकड़ की कुर्क की गई। अच्छा, कोई जो किसानों की जमीन कुर्क की गई, इनकी तरफ से कुछ बताया गया कि क्या कारण रहे हैं और क्या कोई मोहलत समय दिया गया इन लोगों को? जी, बता दें, अभी जो किसानों से संपर्क करने का इंडिया के द्वारा प्रयास किया गया, पर किसानों से संपर्क नहीं हो पाया। और जहां तक जानकारी प्राप्त हो रही है कि मतलब जी आपको बता दें कि जो बैंक के द्वारा जो बताया गया है कि लगभग जो बैंक किसानों पर जो ऋण कर्ज था, वो लगभग 25,23,380 रुपए था, जो काफी समय से इन पर ऋण या कृषि कर लिया था। उन्होंने काफी बकाया था, जिसको इन्होंने एक ओटीएस समाधान के लिए भी इनको कई बार राहत देने के लिए बैंक के द्वारा कहा गया, मगर उसके पर भी ना उन्होंने इस योजना का फायदा नहीं उठाया। कई बार नोटिसें भी दी, जिसका जवाब नहीं दिया। तो आज नायब तहसीलदार अजय कुमार, नायब तहसीलदार विवेक तिवारी, लेखपाल राजस्व अमीन राजेश शुक्ला और इंडियन बैंक के कर्मचारी और बैंक के प्रबंधक हिमांशु पांडे की अगुवाई में आज वहां पर उन 6 एकड़ लगभग तीनों किसानों की यह जमीन कुर्क की गई है। सुनीत जी, एक और जानकारी जानना चाहेंगे, क्या इंडियन बैंक की तरफ से जिनकी जमीन कुर्क की गई है, कोई मोहलत दी गई है? क्योंकि जी इंडिया से जब बैंक प्रबंधक हिमांशु पांडे से जब बात की गई, उन्होंने बताया है कि जो जिनकी जमीन या कुर्क की गई है, उनको 15 दिन का मौका दिया गया है। अगर वह 15 दिन के अंदर बैंक का बकाया राशि भुगतान कर देते हैं, तो जो उनकी जमीन की नीलामी से है रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इंडियन बैंक की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार सुबह बैंक और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गांव में पहुंचकर विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि करीब 25 लाख रुपए से अधिक की देनदारी लंबे समय से बकाया थी। कार्रवाई के दौरान गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बैंक प्रबंधन का कहना है कि नोटिस और ओटीएस योजना के बावजूद भुगतान न होने पर यह कदम उठाना पड़ा है। हालांकि किसानों को अभी 15 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद जमीन की सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। फिलहाल निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या किसान तय समय सीमा में बकाया चुकाते हैं या बैंक नीलामी की कार्रवाई आगे बढ़ती है। इस विस्तृत जानकारी के लिए सुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मतलब जी। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।